फ्रॉम किसे, फ्रॉम CH2 से, कार्बन डाइसल्फाइड से, फ्रॉम CH2 कार्बन डाई, CO2 जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 माने कार्बन डाइसल्फाइड, जो है लास्ट में कार्बन डाइसल्फाइड। तो बच्चे क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइसल्फाइड, प्रेजेंस ऑफ डाई एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्लोरीन रिएक्ट्स, क्लोरीन रिएक्ट्स रिएक्शन, क्लोरीन रिएक्ट्स विथ किससे, विथ कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो बच्चे क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस उपस्थिति में, PRESENCE। तो कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट माने उत्प्रेरक, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, CATALYSTS, कैटलिस्ट। तो प्रेजेंस, तो क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट, डाई, डाई माने शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड, ACl3। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके टेट्राक्लोरोमीथेन देता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइसल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट डाई, निर्जल, अजल या शुष्क एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करके टेट्राक्लोरोमीथेन अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है। यहाँ पर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड किससे, क्लोरीन से क्रिया करके निर्जल कौन सा, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3 ना, एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव, क्लोरीन पर 1 निगेटिव, तो एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र AlCl3 ना, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड से क्रिया करके क्या देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। क्या देता है, CCl4। तो बच्चे CCl4 ध्यान देंगे, CCl4 और प्लस H2Cl2 देता है, H2Cl2। तो 2 यहाँ पर 4, यहाँ 6 और यहाँ पर कितना, अरे 2 H2 करेगा ना, तो यहाँ पर किससे गुणा करेगा, 3 से ना, कार्बन हो ही गया, और क्लोरीन 6 तो 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर 6 हो गया, और 2 सल्फर है, ये है 2 सल्फर है, बोले सा ना। तो दिस कंपाउंड इज कार्बन टेट्राक्लोराइड और दिस कंपाउंड इज सल्फर मोनोक्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, SuCl2 को क्या कहते हैं, जैसे CuCl2 को प्लस क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। क्या कहते हैं, सल्फर मोनोक्लोराइड। H2Cl2 को सल्फर मोनो डाई नहीं, ठीक है ना, सल्फर मोनो क्लोराइड, क्योंकि ये कट जाएगा तो सल्फर मोनोक्लोराइड बनेगा, दो कट जाएगा ना। व्यवहारिक सैद्धांतिक रूप से HCl होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से H2Cl2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सल्फर मोनोक्लोराइड, अरे 2 कट जाएगा तो मोनो एक ही बचेगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या लिखते हैं, H2Cl2। तो सल्फर मोनोक्लोराइड।
तो बच्चे क्या है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन डाइसल्फाइड क्लोरीन से क्रिया करके क्या देता है, सल्फर मोनोक्लोराइड। इसी प्रकार और प्राप्त करने की विधियां हम देख सकते हैं फ्रॉम प्रोपेन। किससे? प्रोपेन के द्वारा भी पायरीन हम प्राप्त करते हैं, प्रोपेन के द्वारा भी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त करते हैं, प्रोपेन के द्वारा भी टेट्राक्लोरोमीथेन प्राप्त करते हैं। तो फ्रॉम प्रोपेन, फ्रॉम प्रोपेन C3H8 होगा ना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है ना। अब प्रोपेन में 3, तो C3 3 दूना का 6 2 8 होगा ना। तो यहाँ पर C3H8, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रोपेन, C3H8 प्रोपेन से भी हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेन क्लोरीन रिड्स विथ प्रोपेन, क्लोरीन रिड्स, अरे क्लोरीन से ही न क्रिया कराएगा तभी तो Cl इसमें ऐड होगा, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में Cl है, CCl4 है, तो क्लोरीन के साथ इसमें ऐड होगा तो क्लोरीनेशन क्रिया करेंगे। तो क्लोरीन रिड्स किससे, क्लोरीन रिड्स विथ, क्लोरीन किससे क्रिया करेगा, तो क्लोरीन रिड्स विथ प्रोपेन, क्लोरीन रिड्स प्रोपेन ऐट वही 400 डिग्री सेल्सियस, अधिकांशतः ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 70 से 100 वायुमंडल दाब यहाँ प्रयोग करते हैं। तो क्लोरीन रिड्स विथ प्रोपेन एट 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 70 फ्रॉम 100 एटमॉस्फेयर इस दाब पर, ठीक है ना। अब वाइल्ड क्या प्राप्त होता है, वाइल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पर वाइल्ड CCl, तो बच्चे ध्यान देंगे 70 से 100 वायुमंडल दाब एवं 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्लोरीन प्रोपेन से क्रिया करके क्या देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है। यहाँ C3H8 प्रोपेन, यहाँ पर Cl2 है ना, क्लोरीन यही है ना, क्लोरीन से क्रिया करके किस टेम्परेचर पर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा वायुमंडल, 70 से 100 एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब पर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल दाब पर यह क्रिया करके क्या देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो CCl4 हुआ, तो CCl4 हुआ और C2 यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, 9 दूना का 18, तो यहाँ पर C2 और Cl6 और कितना प्लस 8 HCl, 8 हाइड्रोजन है ना, 8 HCl, तो 8 क्लोरीन, 14 और 4 18, 9 दूना का 18 है ना, 8 हाइड्रोजन है ना, हाँ ये कार्बन कितना है 3, तो 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 है। तो यहाँ पर 400 वायुमंडल दाब एवं 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 70 से 100 वायुमंडल दाब पर प्रोपेन से क्लोरीन जब क्रिया करता है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अर्थात पायरीन देता है। क्या देता है, पायरीन देता है, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन देता है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, C2Cl6 का नाम क्या है, देखिए एथेन का जब क्लोरीन, अभी तो हम मेथेन का क्लोरीनीकरण आपको दिखाए, जब एथेन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो यह कृत्रिम कपूर जो आरती में प्रयोग करते हैं,
कपूर का प्रयोग करते हैं ना, हेक्साक्लोरोएथेन इसका नाम है। अरे एथेन में C2H6 है ना, कार्बन की 2 मात्रा, 1 मात्रा रहता तब मेथेन होता है, यहाँ C2Cl6 है। देखें एथेन C2H6 है बच्चे, एथेन है ना। और एथेन का जब क्लोरीनीकरण होता है वही सूर्य के मध्यम प्रकाश में, स्लो सनलाइट, सूर्य के मध्यम प्रकाश में, तो अपना एक हाइड्रोजन परमाणु करके विस्थापित करता है। इसे एथेन का क्लोरीनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। जैसे तो यहाँ पर C2H5 और कितना Cl, एक हाइड्रोजन और एक Cl, HCl हुआ। यहाँ पर C2H5 Cl और प्लस Cl2, तो यहाँ पर C2H4 Cl2 और प्लस HCl। अब यह क्रिया में भाग लेगा C2H4 और Cl2 और प्लस ये क्लोरीन से लगातार क्रिया कंटिन्यूअस चलेगी। कब तक कंटिन्यूअस होगा? जब तक हाइड्रोजन परमाणु पूर्णतः विस्थापित न हो जाए। तो C2H3 Cl3 और प्लस HCl। यहाँ पर C2H3 Cl3 और प्लस Cl2, तो C2H4 ना, C2 कितना बचे H2 और Cl4 और प्लस HCl हुआ ना। इसी प्रकार C2H2 Cl4 और प्लस Cl2 से, तो यहाँ पर C2H और Cl5 और प्लस HCl। बच्चे C2H Cl5 और प्लस Cl2, तो यहाँ पर C2 और Cl6 और प्लस HCl। ये प्राप्त हुआ कि नहीं है? C2Cl6 है ना। देखिए इसका नामकरण करने के लिए मैं इतना डिटेल आपको बता रहा हूँ। मोनोक्लोरोएथेन, एथेन का क्लोरीनीकरण है ना, तो यहाँ पर एथेन शब्द का प्रयोग होगा ना। मोनोक्लोरोएथेन, इसका नाम क्या है? डाइक्लोरोएथेन, इसका नाम ट्राइक्लोरोएथेन, इसका नाम टेट्राक्लोरोएथेन, इसका नाम पेंटाक्लोरोएथेन, इसका नाम हेक्साक्लोरोएथेन। अर्थात दिस कंपाउंड इज हेक्साक्लोरोएथेन। इसका नाम क्या लिखेंगे? हेक्सा 6 क्लोरो हेक्साक्लोरोएथेन। इसी को कृत्रिम कपूर के रूप में हम जानते हैं। ठीक है। तो जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एवं 70 से 100 वायुमंडल दाब पर प्रोपेन क्लोरीन से क्रिया करके क्या देता है? पायरीन देता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है, या टेट्राक्लोरो मीथेन देता है। तो यही इसकी निर्माण विधि है। एक विधि आपको, 3 विधि है कार्बन टेट्राक्लोराइड का बनाने की, 3 विधि। एक तो मेथेन का क्लोरीनीकरण, दूसरा किसका? कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनीकरण, और तीसरा क्या है? प्रोपेन का क्लोरीनीकरण। ठीक है। तो 3 विधि द्वारा हम इसको क्या करते हैं? बनाते हैं।